नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। गुरु पर श्रद्धा होना। साईं बाबा ने भी कहा श्रद्धा और सबूरी। हर धर्म में कहा गया श्रद्धा। वो श्रद्धा क्या है, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पर, उस पर विचार करते हैं। पंजाबी में गुरुद्वारे में हम जो अरदास करते हैं उसमें पंक्तियां आती हैं। उसमें ये आता है, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। जो भी श्रद्धा करके परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उनका बेड़ा पार लगा देता है। ये बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। ये पूरा जो पंक्तियां हैं वो इस तरह से हैं। नानक नाम जहाज है, कुछ लोग नानक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। गुरु को जहाज कहा गया है जिस पर चढ़कर मनुष्य पार उतर सकता है भव सागर से। लेकिन अगर हम इन पंक्तियों की विचार करें, गुरु का नाम जहाज है, गुरु भी जहाज है, गुरु का नाम भी जहाज है। तो कहते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लेकिन जो चढ़ेगा वही पार उतरेगा। अब जहाज खड़ा है, हम भी एक तरफ खड़े हैं, चढ़ नहीं पा रहे, टिकट नहीं है हमारे पास, तो कैसे पार उतरेंगे? जो चढ़ेगा वही पार उतरेगा, देखने वाला पार नहीं उतरेगा। तो चढ़ने की कुछ शर्तें हैं। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारे पास टिकट होती है। सबसे पहले टिकट देखी जाती है और अगर हमारी टिकट सही है तो हमें अंदर एंट्री दे दी जाती है। फिर वहां हमारे सामान की चेकिंग होती है कि कुछ हम अवैध चीज तो नहीं लेके जा रहे, जो ले जानी मना है। और अगर ऐसी चीज लेके जाएंगे तो वो हमें कहेंगे ये चीज को निकाल के आओ, ये नहीं जाएगी। और अगर हम कुछ बहुत ही नाजायज वस्तु लेके जा रहे हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो स्कैनिंग में सब कुछ पकड़ा जाएगा। अगर यहाँ धरती पर इतनी चेकिंग होती है, इतनी स्कैनिंग होती है, तो जब ऊपर आत्मा जाती है उसकी कितनी स्कैनिंग होती है, क्या क्या कर्म करके आई है, बुरा अच्छा जो भी करके आई है, वहां स्कैनिंग होती है। अगर बुरे कर्म किए हैं, दुख दिया है, लोगों को कष्ट दिया है, हक छीना है, निंदा चुगली, ये सब नकारात्मक कर्म किए हैं, तो आगे जाने नहीं देंगे, वहीं से वापस भेज देंगे। इसीलिए कहा चढ़े सो उतरे पार। तो चढ़ने की शर्तें हैं। कैसे चढ़ना है? जो गुरु ने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का पालन करना है। जो चीजें करनी मना है, जैसे लिखा रहता है कि ये चीजें आप सामान में लेके नहीं जा सकते, तो इसी तरह गुरुओं ने भी लिख कर दिया कि ये चीजें सामान में लेकर आत्मा नहीं जा सकती है, तो हम वही चीजें इकट्ठी करते हैं। तो कैसे चढ़ेंगे? चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और अगर एक कदम और आगे चलें, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। ये पंक्ति बताती है कि बड़े बड़े डाकू, राक्षस, पापी एक पल में परमात्मा ने पार उतार दिए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा पर भरोसा रखा, श्रद्धा रखी। आप सबने सुना है कि गजराज जब मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ के उसको नदी में खींचना शुरू किया तो परमात्मा के आगे पुकार की और परमात्मा ने आके उसकी रक्षा की। जिस क्षण हमारा ध्यान परमात्मा की ओर चला जाता है, श्रद्धा जाग जाती है, तो परमात्मा रक्षा करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि जब इतने लोग हैं तो परमात्मा संतों की रक्षा करने के लिए खुद क्यों दौड़ता है? जब उसने इतने देवी देवता सब बनाए हैं और सबकी जिम्मेदारी है ये धरती की, सृष्टि की चलाने की, तो जब कोई संत मुश्किल में पड़ता है परमात्मा खुद क्यों दौड़ता है? तो बीरबल ने कहा कि इसका उत्तर मैं कुछ समय बाद दूंगा।
मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने का। तो बीरबल ने योजना बनाई। एक दिन वो अकबर को उसके परिवार सहित दरिया में लेके गया। नौका में बैठे और दरिया के बीच में जब पहुंच गए तो बीरबल ने जैसी योजना बनाई थी, अकबर के बेटे को, छोटा था, पानी में धक्का दे दिया। तो अकबर बिना कुछ विचारे सोचे स्वयं कूद गया नदी में और अपने बेटे को उठा के लाया और बीरबल को डांटने लगा। तो बीरबल ने कहा, ये आपके सवाल का जवाब है। आपने ही मुझसे पूछा था कि परमात्मा खुद क्यों दौड़ता है संतों की रक्षा करने के लिए। इतने सिपाही थे आसपास, आपने किसी को आदेश नहीं दिया, आप कूद गए। ये भी नहीं सोचा कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए आप स्वयं कूद गए। तो इसी तरह जब हम परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, तो वो स्वयं आ जाता है बचाने के लिए। इसीलिए कहा गया, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। ऐसा नहीं कि पता नहीं उतारेगा कि नहीं उतारेगा, नहीं, गारंटी है गुर पार उतारन हार। आपकी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरे घर में सब बहुत ही थर्ड आई मास्टर थे, मेरी दादी ब्रह्म ज्ञानी थी, और बार बार यही मुझे कहा जाता था कि इसका कुछ नहीं हो सकता इस जन्म में, इसे सत्य का मार्ग नहीं मिल सकता, इसके कर्म बहुत खराब हैं, इसे संसारी सुख मिलेंगे बस, इसे और कुछ नहीं मिलेगा इस जन्म में, तो इसकी शादी करो, ये अपने घर जाए, इसे वही मिलेगा। तो मैं बहुत रोती थी कि इतने ब्रह्म ज्ञानियों की संगत में अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊं। तो मेरी दादी जो थी, उन्हीं की सेवा में रहती थी, तो वो मुझे हर दिन यही कहती थी, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। भरोसा रख, श्रद्धा रख, पार उतारेगा गुरु, लेकिन साधना बढ़ाते जा। किंतु परंतु नहीं करना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जो उन्हें दिख रहा है वो कह रहे हैं, लेकिन उनसे ऊपर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है, वो सब कुछ कर सकता है, गुरु सब कुछ कर सकता है। श्रद्धा रख और इस रास्ते पे चलती चली जा, चलती चली जा। बहुत कठिन होता था, इसीलिए संतों का संग चाहिए, क्योंकि जब जब मन में शंका आता है, जब जब हम गिरते हैं, वो हमें उठा लेते हैं। और मुझे अपने जीवन में बहुत संतों का सानिध्य मिला और ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करने का मौका मिला कई कई वर्ष तक। और वही हुआ, धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, एक के बाद एक रास्ता, एक दरवाजा खुलता चला गया और मैं बढ़ती रही आगे। तो आज भी मुझे वो बात याद आती है कि यही दादी ने मुझे सिखाया, जो श्रद्धा कर सेवन दे गुर पार उतारन हार। शंका नहीं, श्रद्धा। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं। एक राजा था, वो जहाज में जा रहा था पानी के, तूफान आया, जहाज डूबने लग गया। तो राजकुमार ने कहा कि आपके चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं है, आप प्रसन्न चित्त हो, आपको डर नहीं लग रहा, हम सब डूब जाएंगे, क्या होगा हमारा। तो राजा ने कहा, एकदम से तलवार निकाली और राजकुमार के गर्दन पे रख दी। तो राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा। तो राजा ने कहा, तू हंस क्यों रहा है, मैं तेरे को मारने वाला हूँ। कह रहे, कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे पिता हो, आप मुझे मार सकते हो, कभी भी नहीं मार सकते। तो राजा ने तलवार अंदर डाली और कहा, वो परम पिता, वो मेरा पिता है, वो मुझे कैसे मार सकता है। मुझे उस पर भरोसा है, जैसे तुझे मुझ पर भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे मारेगा नहीं। और जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। अगर वो बचाता है तो भी हमारे अच्छे के लिए, अगर वो नहीं बचाता तो भी हमारे अच्छे के लिए। इतनी श्रद्धा होना तो फिर बचाएगा ही। लोग कहते हैं, एक भजन आता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो जिसने भार ही सौंप दिया, इतनी श्रद्धा रखी, तो फिर जीत ही जीत है, हार कहाँ है। अर्जुन की हार हुई क्या। सेना कृष्ण भगवान ने कौरवों को दे दी। अर्जुन को कहा, मैं सारथी बनूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, साक्षी रहूंगा मैं हर चीज का।
तो क्या अर्जुन की हार हुई? नहीं। जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। लेकिन इंसान की फितरत है, उसे बार बार गुरु पे शंका होता है। तो सिख जगत के एक बहुत ब्रह्मज्ञानी विद्वान हुए हैं, जिनकी वाणी को श्री गुरु अर्जन देव जी ने चाबी कहा है गुरु ग्रंथ साहब की ज्ञान को समझने के लिए। तो वो कहते हैं चींटियां एक जो रानी होती है उसके पीछे चलती हैं, हिरन जो होते हैं वो अपने एक लीडर के पीछे चलते हैं, पक्षी अपने जिसे लीडर चुन लेते हैं उसके पीछे चलते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो जिसे गुरु बना लेता है फिर उसके पीछे नहीं चलता, किंतु परंतु करता रहता है। अगर 10 बातें पूरी हो गई, एक पूरी नहीं हुई तो किसी पीर बाबा के पास चल देता है, किसी ने कह दिया वहां पे मुराद पूरी हो जाएगी, वहां चल देता है, धागे तवीत लेने शुरू कर देता है, ज्योतिषियों के पास जाता है। भरोसा नहीं है गुरु पर, श्रद्धा टूट जाती है। इतनी कच्ची श्रद्धा है, जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, तो पार कैसे उतरेंगे? मन बहुत जल्दी गुरु बदल लेता है। जब तक मन की सारी बातें पूरी होती रहे तब तक मन उस गुरु को मानता है, और जहां उसकी बात नहीं पूरी होती वो गुरु बदल लेता है। गुरु बदलने से हम संसार सागर से पार नहीं उतरेंगे। एक बहुत प्यारी कथा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की। एक सिख बहुत सेवा करता था, लेकिन उसके घर में औलाद नहीं थी। तो पत्नी ने कहा कि जाओ गुरु से संतान मांगो। तो उसने कहा कि मैं हर दिन देखता हूं बहुत चमत्कार होते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, गुरु स्वयं देगा। लेकिन जो उसकी पत्नी की संगत है, दूसरी स्त्रियों के साथ उठना बैठना है, वो किसी पीर को मानती है। तो वो बार बार उसे भड़काती है कि अगर गुरु में शक्ति हो तो देना दें। तो सिख को कहा कि जाके मांगो। तो गुरुजी बहुत गंभीर हो गए जब सिख सामने खड़े होके कहने लगा कि गुरुजी मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो। तो गुरुजी बहुत गंभीर हो गए, देखने लगे गहरी दृष्टि से, और कुछ पल शांत रहकर कहा अभी नहीं। फिर थोड़े दिन बाद फिर उन जो स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि अगर गुरु में देने की ताकत हो तो देना देते, अभी नहीं क्या होता है, तो चलो पीर बाबा के पास, वो देगा। तो फिर गया सिख और कहा गुरुजी संतान प्राप्ति का वरदान दो। फिर वही बात हुई, बहुत गंभीरता से गुरुजी सोच में पड़ गए, और थोड़ी देर मौन रहने के बाद, शांत रहने के बाद कहने लगे अभी नहीं। घर आया, पत्नी को कहा कि आज भी उन्होंने यही किया, अभी नहीं। तो कहने लगी आज तो हम पीर बाबा के पास ही जाएंगे, अगर गुरु में शक्ति होती तो देना देते, ये क्या कह रहे हैं अभी नहीं अभी नहीं। तो पीर बाबा के पास बहुत शक्ति है। तो पीर बाबा के पास चले गए, गुरु के पास जाना बंद कर दिया। और पीर बाबा ने कहा कि एक कब्र पे जाके दिया जलाओ और पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने जैसा कहा था वैसा किया, और 1 साल में पुत्र हो गया। और इनका भरोसा बन गया कि देखो गुरु ने नहीं दिया, पीर ने दिया। जैसे जैसे वो पुत्र बड़ा हुआ, वो इतना उदंड निकला, इतना उदंड निकला कि हर दिन शिकायतें आती हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा, कभी किसी के साथ झगड़ा। और ये सिख झगड़े निपटाते निपटाते सारा धन भी इसका व्यर्थ जाने लगा। बच्चा जवान हो गया, लेकिन बिल्कुल उदंड, गुंडागर्दी, बदमाश टाइप निकला, और मारपीट करना, झगड़े करना। तो एक बार झगड़े में मारा गया, किसी ने मार दिया। और जब पुत्र की देह घर में आई तो बहुत रोने लग गए। जब नहीं था तो अलग तरह का रोना था, अब जवान होके मर गया तो अलग तरह का रोना है। तब याद आई गुरु की। तो पत्नी ही कहने लगी चलो गुरु गोविंद सिंह जी के पास चलते हैं, वो जिंदा कर सकते हैं। तो सिख कहने लगा मैंने तो उनको पीठ दी है। कहने लगी नहीं। तब हमें सब ज्ञान आ जाता है कि गुरु तो बख्शिंद है, बख्शनहार है, हम अपनी भूल की क्षमा मांगेंगे, चलो वो इसे जिंदा कर सकते हैं। तो वहां ले गए और गुरु जी के सामने रख के कहने लगे कि हमसे भूल हुई है,
हम छोड़कर चले गए थे, अब ये पुत्र को आप जिंदा करो। तो गुरुजी ने कहा जो होना है हो गया, अब इसे जिंदा नहीं किया जा सकता। कहने लगे नहीं, आप कर सकते हो, हमारी भूल क्षमा करो, इसे जिंदा करो। आपने कहा अभी नहीं अभी नहीं, और हम चले गए पीर के पास, और 1 साल में पुत्र हो गया, हम बहुत खुश हो गए और हमने आपके पास आना छोड़ दिया। शंका किया कि आपने नहीं दिया, पीर ने दिया, लेकिन आज हमारे पर दया करो, हमारे पुत्र को जीवित करो। तो गुरुजी ने कहा कि परमात्मा ने जो किया है उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती, लेकिन आपका शंका दूर होना जरूरी है, क्योंकि आपका शंका दूर होगा तो कईयों का शंका दूर होगा। तो गुरुजी ने जल मंगाकर उसकी मृतदेह पर जल छिड़का और वो उठकर बैठ गया। तो जो माता थी वो गले मिली, मेरा बेटा मेरा बेटा, तो उसने एक धक्का दिया, काहे का बेटा, किसका बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, आपका मेरा कर्जा पूरा हो गया। उसने बोला कौन सा कर्जा? तो उस आत्मा ने बताया, वो जो जिंदा हुआ था बेटा, कि याद करो वो समय जब बहुत साल पहले एक साधु आपके घर आया था और उसके पास सोने की छड़ी थी, तो आपने लालच में उसे घर में रखा और खाना खिलाया और रात को उसकी छड़ी चुरा ली। सुबह जब साधु ने अपनी छड़ी मांगी तो आपने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया और पूरे गांव में शोर मचा दिया कि देखो हमने साधु को रखा और ये हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है। तो पूरे गांव में साधु की बहुत बदनामी हुई। तो वो बदनामी ना सहते हुए साधु ने आत्महत्या कर ली। मैं वही साधु हूं, मैं अपना हिसाब किताब बराबर करने आया था। जब आपने गुरु जी से पुत्र मांगा तो मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि मैं आपके घर जन्म लूं और अपना कर्जा पूरा करूं। और जैसे ही मेरी आत्मा गुरु जी के पास आई कि हाँ मैं तैयार हूं पुत्र बनने के लिए इनका, तो गुरु जी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये सिख है, ये सेवा करता है, इसके कर्म काटने हैं। तो मुझे भगा दिया। फिर दूसरी बार आप आए, फिर आपने पुत्र मांगा, फिर गुरुजी ने देखा मैं आने को तैयार था, फिर गुरुजी ने थप्पड़ मार के मुझे भगा दिया कि नहीं, ये सिख बहुत सेवा करता है, इसके कर्म काटने हैं। और तीसरी बार आप आए ही नहीं और आप पीर के पास चले गए। मैं तो इंतजार ही कर रहा था, और जिस कब्र पे आपको दिया जलाने के लिए कहा वो मेरी ही थी, और मैं तो इंतजार ही कर रहा था। तो मैं आपके घर में प्रवेश कर गया। अब मेरा कर्जा बराबर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, कोई किसी का पुत्र नहीं हूं मैं। ये सब लेने देने के संबंध थे, खत्म हुए, और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। अगर गुरु कुछ नहीं दे रहा, उसके पीछे बहुत राज है जो हमें समझ नहीं आ सकता, और अगर जो दे रहा है उसमें भी बहुत राज है। तो हमें श्रद्धा रखनी है गुरु पे, और इतनी श्रद्धा गुरु पे होगी तो गुरु पार उतार ही देगा। तो नादानियां मन की, इनसे बाहर आए। गुरु बदलने से जन्म व्यर्थ चला जाएगा। दे रहा है गुरु, अच्छी बात है, नहीं दे रहा है और भी अच्छी बात है, उसी में हमारी भलाई है। तो गुरु बदलने से हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए कहा वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ेंगे कैसे? जैसे इन्होंने छोड़ दिया गुरु को, तो कैसे चढ़ेंगे गुरु के जहाज पर? जो चढ़ेगा वही पार उतरेगा। जो श्रद्धा कर सेम दे, जो श्रद्धा करके गुरु का चिंतन करते हैं, फिर गुरु उनकी बाह पकड़ लेता है, उन्हें पार उतार देता है। तो हमारे मन में भी शंका ना आए, श्रद्धा ही रहे। इसके लिए हमें हर दिन साधना करनी है और प्रार्थना करनी है कि हमें गुरु पर श्रद्धा बनी ही रहे। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो हमारी श्रद्धा में कमी है, या वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत सारे वाक्य अपनी जिंदगी में देखे हैं कि मांग मांग के गुरु से पुत्र लिया। सच्ची घटना है, मेरी आंखों के सामने, मेरे ही रिश्तेदारी में। और जब वो जवान हुआ, उसकी शादी हुई, ऐसा उदंड निकला कि उसकी वजह से उसके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, सहन नहीं कर पाए। तो जो हम मांगते हैं वो मिल भी जाता है तो हम खुश नहीं रहते। इसलिए गुरु पर छोड़ दें। दे रहा है तो अच्छा है, नहीं दे रहा तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। जो श्रद्धा कर सेम दे, गुरु पार उतारन हार। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।